हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सभी लोगों को ढेरों सारी तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज की व्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि कैसे मैंने तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी का सेलिब्रेशन घर पे किया। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं, मैं एक थाली तैयार कर रही हूँ। इसका यूज़ देवउठनी एकादशी में किया जाता है। इसको चारों तरफ से आलता से खूबसूरत बनाना है और एक सत्या सेंटर में बनाना है। तो मेरे पास लिक्विड आलता था, वही मैंने जो ईयरबड होता है उसकी हेल्प से बनाया और इसमें ओम, सीढ़ियाँ, जो भी नवग्रह है सब बनाया इसमें और इसको अंदर मैंने रख दिया। यहाँ पे मैंने ये नॉर्थ डायरेक्शन है मेरे यहाँ पे, ईस्ट में अभी स्पेस नहीं था कि वहाँ पे मैं रख पाऊँ, वहाँ पे ऑलरेडी और चीज़ें थी। तो यहाँ पे तुलसी माता को विराजमान किया। गेंदे की मैं माला लेकर आई हूँ, नई चुनरी में लेके आई हूँ माता रानी के लिए। तो यहाँ पर मैं पूजा वाला देशी घी निकाल रही हूँ और सारे दिए मैंने तैयार कर लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले मैंने दिए में कॉटन की बत्तियाँ लगा करके सेट कर दिया है और अब एक एक करके जो है उसमें मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ। और सच्ची गाइस, अद्वैत मेरी इन सब में बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है। आई एम सो हैप्पी कि वो अब इतना धीरे धीरे समझदार हो रहा है। मतलब पूरा ही श्रृंगार का सामान जो है नया था। और अभी मेरी गुड़िया जो है वो सो रही हैं और यहाँ पे अद्वैत और मैं दोनों इन दोनों पूजा में जो है बैठे हैं। तो क्योंकि मैंने कार्तिक महात्म्य का पूरा ही 35 अध्याय पूरे किए हैं, यानी कि 35 दिन तक वो मैंने पूर्ण उसका व्रत किया है, तो मेरे पास वही है, वही मैंने उसमें विष्णु भगवान जी बने हैं उनको रखा। तो सबसे पहले गंगा जल जो हरिद्वार का है, तो वहाँ को इसको लेकर के मैं थोड़ा सा इसका छिड़कान कर रही हूँ। और मेरे को गंगा जल लेना कोई मतलब बहुत टफ़ नहीं लगता, क्योंकि मेरा घर रुड़की हरिद्वार में है। तो मैं जब भी आती जाती हूँ तो मुझे कम हो जाता है, मैं ईज़िली उसको ले आती हूँ। अब यहाँ पे गंगा जल का छींटा देने के बाद सारी तैयारियाँ मैं कर चुकी हूँ। देखिए, दीप आप देख सकते हैं सारे रेडी हैं। और देवउठनी एकादशी के लिए मैंने सिंघाड़ा और शकरकंदी बॉईल करने को रखा है। जब तक उनकी बॉइलिंग पूरी होएगी, वो उसमें विसल लग चुकी है, प्रेशर डाउन होगा, तब तक मैं तुलसी विवाह कर दूंगी और उसके बाद जो है देवउठनी एकादशी का काम मैं शेयर करूंगी। तो दीप ज्वलन किया, सर्वप्रथम तिलक हमने लगाए। तो हम सारी रस्म करेंगे, जैसे किसी विवाह में हम देख सकते हैं, जितनी भी पॉसिबल होएगी उतनी मैं कर पाऊँगी। और मैं फ़र्स्ट टाइम इतना विधि विधान से कर रही हूँ, वरना मम्मी हमेशा जो है जिस तरह से इसको कर रही हैं वो है, पर मैंने किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एकदम स्पिरिचुअल फीलिंग बहुत इंटेंस लगी। तो सबसे पहले मैंने हल्दी ली और तुलसी जी की लगाई और फिर मैंने थोड़ी हल्दी जो है विष्णु भगवान को भी लगाई। हल्दी लग जाने के बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे मेहंदी की कीप रखी है और कुमकुम रखा है। तो कुमकुम से और चावल के दानों से जो है मैं तिलक कर दे रही हूँ। पहले विष्णु जी का मैंने यहाँ पे तिलक किया है और उसको भी मैंने पानी से थोड़ा डिसॉल्व किया था, क्योंकि वो भी पाउडर रूप में था। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने तुलसी जी का भी तिलक करने की तैयारी जो है कर दी है। अब यहाँ पे देखिए, मैं उनका भी तिलक कर दे रही हूँ। फिर लगाइए मेहंदी। हाँ, ये मेहंदी की कीप है जिसको मैंने वापस से रख लिया था प्रसाद स्वरूप। और अद्वैत भी तुलसी महारानी को लगा रहे हैं मेहंदी। कहते हैं पेड़ के साथ है तो तुलसी माता एक वृक्ष के रूप में ही है फ़िलहाल, तो इनको ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो भी इनके लिए और अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे फिर मैंने लिया है बिंदी। अब मैं लगाने जा रही हूँ बिंदी। तो उनको नई चुनरी उठाएंगे। तो यहाँ पे लग गई है बिंदी रेड कलर की, जिसमें गोल्डन कलर के स्टोन्स लगे हैं। और अब मैंने रेड कलर की जो है चूड़ियाँ पहनाई है। ली थी मैंने 2 दर्जन, पर जो है पहनाई है मैंने 4+4, क्योंकि पेड़ है तो थोड़ा सा माता का रूप है, पर फिर भी डेलिकेट तो है ही। अब मैंने चरण यहाँ पे रखे हैं और इनको गंगा जल का छिड़काव इन पे किया है। तो अब मैं इन पर सारे ही जैसे चावल, कुमकुम ये लगा करके इनको भी मैं प्रणाम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इनको लगाया है कुमकुम और यहाँ पे जो अक्षत है वो रखे हैं। इस तरह से इनको भी पूर्ण हो गया है। और अब जो है ये पुरानी वाली जो चुनरी है, देखिए ये मैं इस समय हटा दूँगी और जो नई लेके आई हूँ बस उसको देख रही हूँ कि किस तरह से मैं लगाऊँ, कि ताकि ये कवर भी हो जाए और थोड़ा सा ये ओपन भी रहे। तो बस
चलिए गाइस पहनाते हैं चुन्नी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे पहना दी है नई चुनरी और माला पहना दी है दोनों को। तुलसी जी से टच करा करके विष्णु जी को पहनाइए, विष्णु जी से टच करा के तुलसी मैया को पहनाइए, इस तरह से। और फिर इनको मिश्री का खील का प्रसाद मैंने लगाया है, आरती उतारी है। और यहाँ पे अद्वित भी अपने सच्चे मन से इनको आशीष इनका धन्यवाद दे रहा है, इनसे प्रार्थना कर रहा है। इस तरह से हो गया तुलसी विवाह पूरा। और जो सारे दीप जला के रखे थे, क्योंकि ये दिवाली भी कही जाती है, एक इसमें देवों की दिवाली का भी समय है यही, तो सबसे पहले मैंने पूजा के स्थान पे रखा है। और फ्रेंड्स उस दिन ना हवा इतनी इंटेंस चल रही थी, इतनी इंटेंस कि मैंने पहले यहाँ रखा तो ये लग रहे थे पता नहीं रुकेंगे भी, जल जाएंगे। ये प्लास्टिक की वायर भी थोड़ी उनके कांटेक्ट में आ गई थी, तो मैंने सारे यहाँ पे नहीं रखे, कुछ मैंने यहाँ पे नीचे वाली साइड में लगा दिए हैं। और बस मेरा प्रिय मित्र मेरा बेटा वही मेरे को जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, हर एंगल से वो रिकॉर्ड करके जो है यहाँ पे मुझे बता रहा है, ऐसे ऐसे कर दो मम्मा, ऐसे ऐसे कर दो। तो बस दोनों बैल्कनीज़ पे मैं सोच रही हूँ रख दूँ। ये बड़े वाली बैल्कनी है, मतलब बड़ी क्या, लेंथ तो दोनों की सेम ही है, इसकी जो है विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर जो है इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें और भी कर लेते हैं। यहाँ पे लगा दिए सारे ही दिए। और अब मेन गेट पर भी लगाए जाते हैं दिए, तो मेन गेट पे भी क्योंकि एंट्रेंस है, सभी चीज़ों का आना जाना यहीं से लगा रहता है। देखिए गाइस, ये यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं 2 कैंडल्स। और बस फिर मैं आपको दूसरी बालकनी पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे एक इक्वल डिस्टेंस के साथ दिए वहाँ मैंने वहाँ लगा दी थी, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कैंडल। तो ये लगभग मैंने इसमें 1 या 2 फीट, 1 and 1/2 फीट का डिस्टेंस किया है। और सारी यूनिट डिस्टेंस पे ये जो है मैंने इसको लगा दी है। अद्वित को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि डेली की पूजा से जो कुछ अलग पूजा होती है ना, बच्चों को भी वो बहुत ही कुछ नया लर्न करा जाती है। और मुझे पर्सनली भी अपना टाइम अगर मैं याद करूँ, जब मम्मी ये सब किया करती बचपन में मैं थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। गाइस अब देखिए मैं वृंदा को लेके आ गई हूँ किचन में, और ये उठ चुकी हैं और ये शकरकंदी सब ये बॉईल हो चुकी हैं। और मैंने एक बर्नर पे बॉईल करने के लिए रख दिया है मिल्क, तो मैं इनको जो है एक छन्नी में निकाल रही हूँ, हो चुकी है। उसके बाद इनको थाली में रेडी कर रही हूँ। और इसके बाद इनका प्रसाद लगता है गन्ने का इनका, और इसको मैं लेके बैठ रही हूँ अभी के भी पूजा में। तो अब तक वृंदा भी उठ गई हैं, तो मेरी कोशिश रहती है जब इस तरह के कुछ काम होते हैं जैसे नवरात्रि, तब मैं थोड़ा सा ये गोला वाला अलता अपनी बिटिया को लगाऊं। और आज मैंने भी इनके साथ में लगा लिया है। ये फील देता है कि हाँ हमारे यहाँ पे फेस्टिव सीज़न चल रहा है, हम अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मज़ा आता है मतलब ये करने में। जब मेरी बिटिया नहीं थी तब मेरी सोसाइटी में जो और पास अड़ोस की लड़कियां थी वो मेरे घर आया करती थी, मुझे याद है मैंने उनके भी ये किया था। और अब मेरी खुद की बिटिया, इनके भी तो मैं इजीली कर सकती हूँ। देखिए हम दोनों ने ये लगा लिया है। और कुछ लिए थे फ़ोटोज़ जिसमें ये पूरी तरह से जग चुकी हैं और अपना आप बैठी हैं। तो गाइस देखिए अब मेरी पूरी यहाँ पे थाली तैयार हो चुकी है। इसके अंदर मूली, सिंघाड़ा और वो जो होता है शकरकंदी, खील, इन सब का प्रसाद लगाया जाता है। इसके नीचे एक दीपक रखा जाता है और उसको गैप के साथ थाली को हम रखेंगे ताकि थोड़ी उसकी गैप उसमें रहे और दिया उसके अंदर रहे। फिर चम्मच रखा है, इससे हम एक साउंड दे सकते हैं जब हम इसके गाने गाएंगे। और देवउठनी एकादशी के लिए आप गूगल पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं, ढेरों सारे गाने हैं, ढेरों सारे गीत हैं जिनकी टोन थोड़ी डिफरेंट है, पर लिरिक्स अल्टीमेटली सभी के एक ही जैसे हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको लर्न करके प्ले कर सकते हैं, या फिर वहाँ वो गाते रहें, यहाँ पे एक तरफ आप गाते रहें। तो मैंने कुछ इसी तरह से किया था। कुछ तो मुझे याद था पहले मैं जब मम्मी के साथ किया था, और कुछ मैंने इस बार लेटेस्ट और यहाँ से जो है यूट्यूब से इसको देख लिया था। तो चलिए आइए सुनते हैं। उठो देव बैठो देव, पाटकली पटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागो देव, कोरा कलेशा मीठा पानी, उठा देव पियो पानी, हाथ पैर पटकाओ देव, उंगलियां चटकाओ देव,
प्यार के ब्याह कराओ देव, ब्याह के गुण कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव, चूल्हा पीछे 5 पटेरा, सासू जी बजाओ हीरा, कोने कोने झारी मंडीरा, सोहादर गज तेरा खाना, कोने कोने रखे अनार, कोने कोने लटके चाबी, स्क्रीन देख लूंगी एक बार। यहाँ सामने आ। इतनी इस घर बहू में आई, इतनी इस घर सीख सलाई, इतनी इस घर बहू में आई, इतने इस घर ईंट रोड़े, इतने घर हर आदमी ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा व्लॉग तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी का। इसी के साथ व्लॉग होता है एंड। जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, और जिन्होंने पहले भी देखा है पर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वो लोग कीजिएगा सब्सक्राइब। कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट में करिएगा मेंशन। ये अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।